बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे जो बनते हैं बहुत उम्दा। और ये रेसिपी मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन्हें आलू के पराठे खाने हैं लेकिन बनाने नहीं आते। तो इस रेसिपी से वो लाजवाब आलू का पराठा बना सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। तो इसके बाद आप आलू के पराठे बनाएंगे बहुत शानदार और बहुत लजीज। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत आसान और लाजवाब सी रेसिपी है। तो मैंने 1.5 किलो आलू बॉयल करके रख लिए हैं। जब हम आलू बॉयल करते हैं और आलू बॉयल हो जाते हैं तो पानी से फ़ौरन अलग कर देते हैं, पानी में नहीं छोड़ते बॉयल किया हुआ आलू। तो मैंने पानी से अलग कर लिया था और ये आलू ठंडा हो चुका है। मैंने इसके सारे छिलके हटा दिए और इस तरह हम कद्दूकस कर लेंगे ताकि ये सारा अच्छी तरह पीस जाए आलू। तो हम हाथ से मसल के इसको पीसेंगे तो कुछ गुठलियाँ रह जाती हैं, जो पराठा बेलते हुए पराठा फट जाता है और मसाला बाहर आ जाता है, गुठलियाँ रह जाती हैं हाथ से मसलने से। तो हम हाथ से नहीं मसलेंगे, हाथ से नहीं तोड़ेंगे आलू को। इस तरह हमें कद्दूकस करना है ताकि ये आटे की तरह आलू बन के तैयार हो जाए। तो देखिए कद्दूकस मैं कर रही थी, जो कटर के ऊपर लगा हुआ है वो भी मैंने समेट के कद्दूकस कर लिया है ताकि आलू ज़ाया नहीं हो। तो सारा आलू तैयार है कद्दूकस करने के बाद और बिल्कुल ये आटे की तरह बन गया। तो हमें इस तरह चाहिए। तो अब हमें मसाला भूनना है जो हम भूनेंगे। तो एक पैन में ले रही हूँ और कढ़ाई है ये, तो आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें हम 4 टेबल स्पून भर के ऑयल ऐड कर देंगे। 5 भी ले सकते हैं 1.5 किलो आलू में, या 4। तो इसमें लहसुन, अदरक और प्याज को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज में हल्का सा कलर देना है। प्याज में बहुत ज़्यादा सुर्ख कलर नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा लाइट कलर देना है हमें। तो बिल्कुल लाइट कलर आ चुका है, हल्की हल्की पिंक हो चुकी है। अब हम अदरक 1 टेबल स्पून बारीक पिसा हुआ और लहसुन है ये 2 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो ये हम ऐड कर देंगे और इसे हम तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। बस लहसुन अदरक में कलर नहीं आना चाहिए, इसका एक जो कच्चापन होगा ना वो बहुत अच्छा लगेगा भूनते में। तो नमक हम 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं, दरदरा धनिया 2 टेबल स्पून है, सूरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून फुल भर के, हल्दी 1 टीस्पून। तो ये हम ऐड कर देंगे। तो देखिए मसाला मैंने ऐड किया है ना, तो लो फ्लेम कर दी थी। लो फ्लेम करने के बाद ये मसाला ऐड किया था। और कसूरी मेथी हम 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं और 1/2 टेबल स्पून, मकसद 1.5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल हल्की आंच में ये मसाला हम मिक्स करेंगे और भूनेंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू बन जाएगी। मसाला जलाना नहीं है, हल्की आंच में हम भूनेंगे, बिल्कुल हल्की आंच में। और 2 मिनट बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई को फ़ौरन फ्लेम के ऊपर से हम हटा देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हम गरम गरम मसाले में आलू ऐड नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है गरम गरम मसाले में आलू ऐड करते हैं तो आलू पानी भी छोड़ देता है। तो इसे हम ठंडा करेंगे। तो ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखे थे। सारे आलू इसमें डालेंगे और हरा धनिया पुदीना आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड ज़रूर करिएगा। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। और लेमन जूस 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर बनेगा। और बहुत अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। तो हरा धनिया पुदीना इसमें लाजमी ऐड होता है, बहुत अच्छी खुशबू बनती है। जब आप हरा धनिया पुदीना इसमें ऐड करेंगे तो आप धो के पहले से रखिएगा, उसको झाड़ के। इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। धोने के बाद फिर बारीक बारीक कटिंग करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके पराठे बनाऊंगी। तो मैंने 3 पेड़े बना के रख लिए हैं। तो एक पेड़ा उठाते हैं। तो मैंने जितना बड़ा पेड़ा लिया है उतना ही हम भुर्ता लेंगे, ठीक है। आपका जितना बड़ा भी पेड़ा हो भुर्ता उतना ही होना चाहिए। तो इस तरह हम इसकी चकरी बनाएंगे और फिर से हम खुश्के में करेंगे और इसको थोड़ा सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बेलेंगे इसे। तो इस तरह मैंने बेला है और अब हम इसमें भुर्ता रख देंगे। जितना हमारा पेड़ा था उतना ही बड़ा होना चाहिए। इस तरह हम इसको पैक करेंगे। तो पैक करने का तरीका होता है ये देखिए, इस तरह हम इसको पोटली बना लेंगे इस पेड़े की। तो अच्छी तरह दबा के उठाएंगे। तो इसे सेट कर लेंगे खोल के। फिर से देखिए इसे हम दबाते हुए और इसको बल देते हुए नीचे करते जाएंगे। बल भी दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा नीचे भी करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं और इस तरीके से दबा लेंगे। फिर से इसको हम खुश्के में करेंगे।
तो ये देखिए, ये पॉइंट है बहुत ध्यान से देखने का, और इसको किस तरह ये आलू का पराठा बनाना है, इसको बेलना है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हाथ से बेलेंगे। आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, आपका मन कर रहा है खाने का और आपको बनाना नहीं आता, तो इस रेसिपी के बाद आप आराम से बना लेंगे। तो इस तरह हम हाथ से इसको बढ़ाएंगे। तो हल्की सी ज़रूरत पड़ेगी खुशके की, तो वो भी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा आटा खुशका ऐड करना है। तो बस हल्के हल्के हाथ से इसको हम बढ़ाते जाएंगे और ये बिल जाएगा बहुत अच्छा। तो हमें एक साथ रखना है, कहीं मोटा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी तरह से हम इसको सेट कर लेंगे और ये बड़ा सा एक पराठा बन के तैयार हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से अब बना लेंगे इस पराठे को। तो ये देखिए अच्छी तरह बिल्कुल एक साथ ये तैयार हो चुका है बनकर, और तवा हमारा गर्म होना चाहिए। ठीक है, मैंने फ्लेम खोल के रखी हुई थी तवे की, और ये हम पराठा उठाएंगे, उठाकर हम तवे के ऊपर डाल देंगे और हाई फ्लेम में। तो इसको छेड़ना नहीं है। देखिए अब बबल्स आ गए, नीचे से सिक गया, फिर छेड़ना। आप कच्चा पलट देंगे ना, ये टूट जाएगा। तो हमें कच्चा नहीं पलटना, नीचे जब सिक जाता है फिर पलटते हैं। अब देखिए थोड़ी देर बाद ये नीचे भी कलर आ गया था। तो अब नीचे कलर आ गया, तो हम इसके ऊपर ऑयल या घी डाल देंगे अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया इसमें, और अब हम इसको पलट देंगे। अब नीचे से कलर आने देंगे और हाई फ्लेम में, ठीक है, हाई फ्लेम में बनाए जाते हैं। तो ये देखिए अब नीचे कलर आ गया था, तो उसको फिर से मैंने पलट दिया है। अब नीचे कलर आ जाएगा, दोनों जगह कलर आ जाएगा, और ये बहुत उम्दा ये बन के तैयार हो गया आपके सामने। तो मेरे पास एक और तरीका है बेलने का, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये तो उनके लिए था जिन्हें बिल्कुल भी बनाना नहीं आते, और जो बेलना चाहते हैं वो किस तरह बेलेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब हम बताते हैं एक और तरीका। तो पेड़ा उठाएंगे और खुशके के ऊपर रखेंगे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, चकरी बनाएंगे। फिर से हम इसको खुशके में करेंगे और रख देंगे काउंटर के ऊपर, और इसको थोड़ा सा बेलेंगे। तो ये बिल गया, और जितना बड़ा पेड़ा लिया था उतना ही हमें भुर्ता लेना है। और अब हम इसको करेंगे पैक। तो इसका तरीका होता है पैक करने का। तो देखिए ठीक ठाक इसमें भुर्ता रखा हुआ है। तो अब हम इसको ऐसे दबाएंगे और साइडों से इस तरह दबाते हुए समेट लेंगे, और इधर से भी ऐसा ही करेंगे, और इस तरह हम इसे पैक करेंगे। तो ये अच्छे से हो चुका है, और अब हम इसको घुमाएंगे, और घुमाते हुए बल देते हुए इसको नीचे करते जाएंगे, और इसको फिर हम प्रेस करेंगे और फिर खुशके के ऊपर करेंगे, और उसको थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे, बस थोड़ा सा दबाना है, और इसको हम बेलेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। हमने आलू कद्दूकस किया था और आलू बिल्कुल आटे की तरह हो चुका था, तो बहुत आसानी के साथ ये बिल जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर खुशका छिड़क सकते हैं, और नीचे भी वैसे चिपकेगा नहीं, आपका चिपक रहा है तो आप खुशका छिड़क सकते हैं, और हल्के हाथ से हम इसको बेलते हुए बड़ा कर लेंगे। तो मोटे मोटे पराठे अच्छे नहीं लगते, पतला सा बनाना चाहिए। तो मैंने अपने पसंद के मुताबिक पतले से पराठे बना लिए, और गरम गरम तवे के ऊपर ये पराठा मैंने डाल दिया था, और देखिए इसको मैंने सेट कर दिया। और अब इसे मैं छेड़ूंगी नहीं तब तक नीचे से नहीं सिक जाता। तो देखो सिकने की निशानी, इसमें बबल्स आ चुके हैं, फिर भी हम इसे चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे पलट के देखेंगे। तो अब हम इसकी जगह चेंज कर देंगे। तो हम कच्चा पलटेंगे तो फ़ौरन टूट जाएगा, तो बहुत एहतियात के साथ इसको पलटना होता है। तो ये देखिए, तो इसको मैं सेट कर लूँगी। तो अब नीचे भी पक गया, कलर आ गया। अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी। इसके ऊपर मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ इस वक्त, और इसको अब हम चेंज कर देंगे, जगह नीचे कर देंगे, ठीक है। और अब नीचे कलर देंगे, और उसके ऊपर भी 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। तो देखिए बहुत अच्छा नीचे कलर आ चुका है, और ये फूल कितना ज़बरदस्त फूला है आपके सामने कचौरी की तरह। हर पराठा इसी तरह बनेगा आपका। तो ये बहुत अच्छा बन गया। जहाँ से ये प्रेशर की वजह से जगह खुल जाती है, तो जगह हम चिमटे से दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो नीचे भी कलर आ गया, और ये बहुत उम्दा बन के तैयार हुआ है। इसे भी हम हटाएंगे। तो ये बहुत मज़े का बनता है, और मुझे यकीन है आप इस रेसिपी के बाद बहुत अच्छा पराठा बना सकेंगे। और अंदर बिल्कुल भुर्ता आपको दिखाती हूँ किस तरह लगा हुआ है। ये नहीं कहीं भुर्ता है और कहीं नहीं है, ऐसा नहीं होगा। पूरे देखिए पराठे में भुर्ता है ये। तो ऊपर नीचे भुर्ता लगा हुआ है, और बहुत मज़े का होता है। जब आप बनाएंगे ना आप भी खुश हो जाएंगे।
तो ये बहुत बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।